गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपको ए, बी और सी के साइन पर, जिनमें हमारे ख्याल से आपने ए और सी का साइन तो काफी आसानी से निकाल लिया होगा, बट बी के साइन में कुछ कंफ्यूजन होगा। तो उस कंफ्यूजन को मैं अपने ढंग से प्रयास करता हूँ सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, ध्यान से समझोगे। पहले मान लिया जाए कि आपके पास एक ग्राफ यूज कर दिए गए, एक ग्राफ दिए गए हैं। सपोज करो कि आपके पास यूं इस तरह से, ठीक है, दिए गए। दैट्स ओके। ग्राफ कैसा है? पैराबोलिक। वर्टेक्स कौन है? वर्टेक्स का वही है सर। वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है? तो कहोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। वाई क्या होता है? नेगेटिव। सही। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या पाया था आपको? -b/2a, -d/4a। कोई प्रॉब्लम देखो नहीं। पैराबोला क्या है? अपवर्ड। पैराबोला अपवर्ड, तो a क्या होगा? पॉजिटिव। पैराबोला ने y एक्सिस को कहां काटा? इस पॉइंट पे काटा। ऑरिजिन से ऊपर है ये, मतलब c है ही ना, तो c प्लस की माइनस c प्लस है। c पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, 0 से बड़ा। बच गया बी। बी में आप फंसिएगा। फंसने से बचने का एक सिंपल सा उपाय है। उपाय क्या है समझो। वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट? वर्टेक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव मींस -b/2a, पॉजिटिव मींस मोर देन 0। सपोज करो कि अगर फिगर यूं इस तरह होता, यूं इस तरह से, बोलो ए क्या है यहां पर? ए पॉजिटिव। सी क्या है? सी नेगेटिव है, तो नीचे काटा रही है। वाई एक्सिस को इस ग्राफ ने नीचे काटा, सी नेगेटिव। इसका वर्टेक्स यहां है। वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। मींस -b/2a और -d/4a। कोई पार्ट कट रहा है बोर्ड में? बोलोगे नहीं कट रहा है। इसका मतलब यहां पर -b/2a क्या है? नेगेटिव, मींस लेस देन 0। यहां पर ये -b/2a क्या है? पॉजिटिव, मोर देन 0 डिग्री। -b/2a, 2a into 0, 0 प्रॉब्लम नहीं हो। यहां से कहोगे -b मोर देन 0, दोनों तरफ -1 से गुना करेंगे तो b into -b, -1 into -b प्लस b, और -1 into 0, 0। साइन चेंज करेगा कि नहीं? साइन चेंज कर देगा। क्यों चेंज करेगा? क्योंकि आपको पढ़ाया था कल, जब बोथ साइड नेगेटिव नंबर से गुना करते हैं या डिवाइड करते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज कर जाता है। चेंज कर दिया। इसका मतलब b क्या है? लेस देन 0। इसका आंसर। तो आप a में और c में कभी नहीं फंसिएगा। आप फंसिएगा किसमें? b में। b के लिए क्वाड्रेंट चेक कीजिए, उसके बाद इस कांसेप्ट को अप्लाई कीजिए, बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो इस तरह पर आप लोग अपने क्वेश्चंस पर काम कर लोगे। मैं ऐसा इसलिए सोच लिया क्योंकि बहुत कम बच्चे का ही होमवर्क आया था, तो मुझे लगा कि शायद आप में से कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने खुद से इसे फिर से डील कर दिया। चलिए, आज हम लोग काफी इंपोर्टेंट टॉपिक पर काम करेंगे। आज का टॉपिक सब बनाओगे फास्ट में। कोई पार्ट कट रहा है बोर्ड पे? टॉपिक बनाओगे रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of quadratic polynomial। बच्चों, मान लिया जाए कि हमारे पास एक, समझा रहा हूं मैं पहले समझाने का प्रयास करूंगा बहुत अच्छे ढंग से। अगर आप इस चीज को सीख गए
तो इसके प्रूफ को भी अच्छे से सीख जाओगे। हालांकि जो मैं प्रूफ कर रहा हूं वो प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछता है, बट समझा रहा हूं वो आपको काम आएगा आगे में। px इक्वल टू, हमारे पास मान लो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जीरोज निकालने के लिए px को इक्वल टू 0 करते हैं। px क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा 5x को लिख सकते हो 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा? x, क्या बचेगा x प्लस 3, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा 2, क्या बचेगा x प्लस 3, फिर दोनों में कॉमन क्या आएगा x प्लस 3, क्या बचेगा x प्लस 2। सही है, सही है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इसके फैक्टर्स नहीं है। इसका मतलब कि आप इसे लिख सकते हो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। नहीं कर सकते। इसको फैक्टराइज करके इतना कर सकते हो, नहीं कर सकते। थोड़ा सा प्रयास और करो तो x का मान क्या आएगा यहाँ पर -3, x का मान क्या आएगा -2। इसी दोनों को हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या करते हैं? जीरोज करते हैं। चूंकि x का मान -3 पुट करोगे 0 बन जाएगा, सॉल्व करके चेक कर लेना। x का मान -2 पुट करोगे 0 बन जाएगा, सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब बोथ आर व्हाट? इट्स जीरोज। बच्चों इसी को तो कहते हैं अल्फा, इसी को कहते हैं मैथ में क्या? ठीक है। अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम वही दो वैल्यू x का कहेंगे जो उसको फैक्टराइज करने के बाद x का मान आता है। तो x का वो दो वैल्यू जो फैक्टराइज करने के बाद x का मान आप निकाले, उसी दो वैल्यूज को अल्फा और बीटा कहते हैं। अल्फा ग्रुप में काम कौन किया? -3, और बीटा ग्रुप में काम कौन किया? ये सिंबल हम लोग क्या पढ़ते हैं? इस सिंबल को बच्चों पढ़ेंगे अल्फा और इस सिंबल को बच्चों पढ़ेंगे बीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? तो बोलो नहीं। ये अल्फा और बीटा के बारे में आपको समझाया है। यहां तक हमारे ख्याल से तीन दिक्कत है। अब एक बहुत बेहतरीन सवाल है। यहां अगर मैं 5 लिख दूं, अपने मन से मानो, दोनों तरफ 5 गुना की, दोनों तरफ क्या होना चाहिए? 5, दोनों तरफ 5 से गुना किए, 0 इंटू 5 क्या हो गया? 0। 5 किस तरफ आया? 0/5 भी क्या होगा? 0। तो क्या इसके जीरोज पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? अभी भी x का मान -3 ही आएगा, x का मान क्या आएगा? -2। इसके आगे हम 7 लिख दें तो भी जीरोज पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? इसके आगे 8 लिख दें तो भी प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं। मतलब अल्फा और बीटा का मान तब पर भी उतना ही आएगा। मतलब ये हुआ कि फैक्टराइज करके जो कुछ आया उसके आगे आप किसी कांस्टेंट को रख दें तो उससे उसके जीरोज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां तक तो मान लिया आपने एक कांस्टेंट के, के का मान 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट। उससे x का जो दो मान आएगा -3 -2, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि k इंटू इतना करेंगे तो k/0 क्या हो गया? k/0 तो k/0 x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0/k 0 होगा। इससे x का मान -3 आएगा और x का मान क्या आएगा? -2। इससे कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं।
तो अब मैं इसी चीज को अपने तरीके से सेट करूंगा। ये एग्जाम्पल था मैं, अब मैं प्रूव करूंगा। चलिए, ये अभी क्या अल्फा है, अल्फा इस तरफ आएगा, हमारे जो अल्फा है ना, ये इसको अल्फा कहा था मैंने, और इसे क्या कहा था, बीटा। बोलो x माइनस अल्फा लिख सकते हैं इसको, और इसको x माइनस बीटा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप को मैं अगर सिखाऊंगा तो गारंटी है कि आप सीख जाओगे, क्योंकि आपको जो देना था मुझे वो दे दिया। तो लेट अस कंसीडर, देखो सभी, लेट अस कंसीडर वी हैव ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। लेट इट्स, बोलो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, तो डिग्री 2 है। लेट इस 2 जीरोस, इसका 2 जीरो जो है वो क्या मान लेंगे, अल्फा एंड बीटा मान ली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x का एक मान अल्फा आया होगा और x का दूसरा मान क्या आया होगा, बीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अरे जीरोज उस x के वैल्यू को कहते हैं जो उसको जीरो मान है। इसका मतलब x का मान अल्फा, x का मान बीटा, इसका जीरोज है। दैट इज x माइनस अल्फा इज इट्स फैक्टर, also x माइनस बीटा, वो उस तरफ जाएगा माइनस बीटा होगा, ये इस तरफ गया तो माइनस अल्फा हुआ, इज इट्स फैक्टर। पाओ सर क्या लिख दिए, अभी जस्ट मैंने कहा था आपके पास ये पॉलिनोमियल था, इसको फैक्टराइज किए थे तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आया था। याद कीजिए x का मान 1 माइनस 3 था, x का एक मान माइनस 2 आया था। अरे माइनस 3 उस तरफ गया तो x प्लस 3 हुआ, x प्लस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है, चूंकि फैक्टराइज हो गया। x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है कि नहीं है, चूंकि फैक्टराइज किया गया। इसका मतलब कि जो दो जीरोज है, उस दोनों जीरोज को और इस तरह लिखेंगे हम लोग, ये दोनों इसका क्या है, फैक्टर है। सो इसीलिए हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? जैसे पिछले वाले में आपके पास क्वाड्रेटिक था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, उसको लिखते थे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि वहां पर जो माइनस 3 और माइनस 2 था, इस तरफ गया तो प्लस 3 हो गया, वहां x प्लस 3 आया था। यहाँ जीरो अल्फा बीटा है, इस तरफ आया तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो इसका ये फैक्टर है। सही है, जब ये दोनों इसका फैक्टर है तो इसको इतना लिख सकते हो ना। और अब मैं उस समय भी सिखाया था, इसके आगे किसी भी कांस्टेंट को रखेंगे तो उस पर कोई जीरो का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो मान लो इसके आगे कोई कांस्टेंट क्या है, k, वेयर व्हाट इज k, वेयर k इज व्हाट, कांस्टेंट को सी शॉर्ट में CONST। कोई प्रॉब्लम नहीं को? चलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपके पास चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। के गुना करने सब जानते हो उसको, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा एक्स, x इंटू माइनस अल्फा एक्स और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? यहां से बच्चों ax स्क्वायर छोड़ दिया, bx छोड़ दिया, प्लस c छोड़ दिया, k इंटू एक्स स्क्वायर छोड़ दिया। इस दोनों में कॉमन क्या है, माइनस। क्या बचेगा अंदर में, अल्फा प्लस बीटा, और कॉमन क्या आएगा, x। अरे इस दोनों में x कॉमन बाहर निकाले, इस दोनों से माइनस कॉमन बाहर निकाले, अंदर में अल्फा प्लस बीटा बचेगा ना। अरे बीटा आगे भी कोई पीछे बात बराबर ही,
प्लस अल्फा इंटू बीटा डिमेंशन बना दिया। अकॉर्डिंग लिखो, यहां से कहोगे सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, फिर इस तरफ क्या होगा k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स k इंटू अल्फा इंटू बीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं हो, k से गुना ये भी हुआ, k से ये भी, k से ये भी। यहां तक तो हमारे ख्याल से कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ूंगा अब मैं। ऑन इक्वेटिंग कोई पार्ट कट रहा है क्या? इक्वेट करो तो इक्वेट को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस तरफ क्या है k, इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इसका मतलब a इक्वल टू क्या आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखो। और इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो k का मान आ गया ना। अरे गधा, क्लास 9 में पढ़ा नहीं था 5 प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू, अगर a प्लस b रूट 3 था, a का मान 5 बोलते थे, b का मान 2 बोलते थे। वैसे ही यहां पर इसे इतना लिख सकते हो बिल्कुल ना। चलिए x का कोएफिशिएंट इस तरफ क्या है, x का कोएफिशिएंट इस तरफ माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा है, और इस तरफ x का कोएफिशिएंट क्या है b, क्यों नहीं है, इसको b बाय माइनस k इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कर सकते हो कि नहीं, माइनस के नीचे आ गया। अब बोलो k का मान बच्चों में क्या निकाल चुका हूं, k का मान a निकाल चुका हूं ना, जहां k है वहां क्या पुट कर दिया हूं a, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया माइनस b बाय a। इंपॉर्टेंट थोड़ा बना यही, पहला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या आपके पास है, कांस्टेंट टर्म है k इंटू अल्फा बीटा, और इस तरफ कांस्टेंट टर्म कौन है c। बोलिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया c बाय k, मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया c बाय k का मान क्या माना है, k का मान निकाला हो ना। आपने अभी क्या प्रूफ किया, सिर्फ प्रूफ किया है, कुछ प्रूफ भी मिला, प्रूफ मिला, क्या प्रूफ मिला, हमें दो चीज का यहां प्रूफ मिला। पहला प्रूफ ये मिला कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोज अगर अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों जीरोज है ना, सम ऑफ जीरोज को लिख सकते हो माइनस बी। बी बोलो क्या है, बी कहोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अरे बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाय ए है ना, इसको क्या हो ना, इसको लैंग्वेज में क्या कहोगे, अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोज कहोगे, इक्वल टू माइनस को माइनस छोड़ दिए, बी क्या है, बी कहोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी को कहोगे कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट एक्स बाय व्हाट इज ए इज कोएफिशिएंट ऑफ ए इज कहोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। सही है, ये आपने किस चीज को समझाया, ये आपने समझाया अभी सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाय ए कर, इसका मीनिंग क्या है। और हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया जीरोज और कोएफिशिएंट है ना बी और बी कोएफिशिएंट x का है, a कोएफिशिएंट x स्क्वायर का है। हम लोग का प्रूफ का टारगेट यही था कि वी हैव टू बाउंड ए रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोज। उस तरह से बोलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या, तो दो जीरोज हमारे पास थे अल्फा और बीटा, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट क्या है c बाय a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास c बाय a है। c मतलब व्हाट, c मींस व्हाट, c में कहोगे कांस्टेंट टर्म, c मींस कांस्टेंट टर्म, और a मींस व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर।
मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो को अल्फा इंटू बीटा कहेंगे इक्वल टू कांस्टेंट टर्म सी बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ये हम लोग का दूसरा प्रूफ है, ये पहला प्रूफ। मतलब कि सम ऑफ जीरोज का मान माइनस बी बाय ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को सी बाय ए कहते हैं। इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को है बोलोगे, हम नहीं है सभी नोट कर लोगे अच्छे से, वीडियो को पॉज करके हर एक स्टेप को नोट करने कर लोगे सर, ठीक है, करना पड़ेगा फोकस। चलिए आगे बढ़ूंगा। अब मैं इसी कड़ी में एक चीज और समझाना चाहता हूं। याद कीजिए कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आ जाते, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे दिया है फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 6x स्क्वायर -3 -7x। मैंने इसका निकालना है क्या हमको जीरोज, एंड फिर लिखा है वेरीफाई, जांच करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। फिर जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको जांच भी करना है। एक मैं बहुत अच्छे ढंग से सिखाता हूं, इस पर बेस्ट क्वेश्चंस आपको मैं सेंड करूंगा, उसे बनाइए। चलिए ध्यान सुनिएगा सभी। पहले मैं पूछूंगा क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कहोगे नहीं है सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिग्री के अनुसार अरेंज होना चाहिए। 6x स्क्वायर सबसे बड़ा पावर आगे है, सही है। उसके बाद x की बारी है ना, x को आगे लाइए और कांस्टेंट टर्म सबसे आगे ही होगा। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो ये नहीं होता, सपोज को इतना ही रहता, तो इसको आप लोग क्या लिखते हैं 0x। x का टर्म नहीं है तो मान लेंगे 0x, x का टर्म है तो इसको हम लोग इस तरह लिखें, सही है। मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही हुआ a b c दिखाई पड़े, एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट। चलिए बोलिए यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a कहते हैं, a के रूप में काम कौन किया 6 किया। बोलो b के रूप में काम कौन किया बच्चों, x का कोएफिशिएंट कौन है -7, b के रूप में काम -7 किया। c कांस्टेंट टर्म है, के रूप में काम कौन किया, हमने a b और c को फाइंड आउट कर लिया, बहुत अच्छी बात। अब निकालना है जीरोज। जीरोज के लिए आपको क्या कराए थे, सबसे पहले पॉलिनोमियल को इक्वल करते हैं किसके, जीरो के। हमारे पास पॉलिनोमियल है क्या 6x स्क्वायर -7x -3 है, इसको इक्वल के जीरो। मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए 6 3 जा 18, मतलब 7 को इस तरह से तोड़ना है, सॉल्व करने पर 18 आ जाए। तो बोलो क्या इसे लिख सकता हूं -9x + 2x। और सर सोच कहां से लिए इसको, तो पढ़ाए थे 18 गुना करके आता है, उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 9 3 3 3 9 और 2 को साफ करेंगे, इतना -3 रह गया। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x, क्या बचेगा 2x - 3। इस दोनों में कॉमन पूछने मतलब क्या आएगा 1, क्या बचेगा 2x - 3। कोई प्रॉब्लम किसी को, फिर कॉमन क्या आएगा और 2x - 3 बच्चों क्या बचेगा 3x + 1 इक्वल टू व्हाट 0। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब बच्चों यहां से आप बोलिए x का एक मान क्या आ गया, देखो 2x - 3 इक्वल टू 0 है ना। देखिए समझोगे, बिल्कुल अच्छे से सिखा रहे हैं। 2x - 3 को पहले इक्वल करेंगे 0, क्योंकि 0 बाय समथिंग अगर 0 हो गया तो कितना इक्वल टू 0 बचा,
यहाँ से x का मान क्या आएगा 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या बचा 3/2। सही है। उस तरह से अगर इसको उधर भेजते हैं तो ये बचता, तो यहाँ से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता, तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या होता -1/3। तो बच्चों बोलो अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा कहोगे सर 3/2 है, एक माना, इसको ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा क्या है बच्चों यहाँ पर, बीटा है माइनस एक्स का जो 2 मान आया वही 2 मान अल्फा और बीटा है। बहुत अच्छे ढंग से निकालिए इसको। अब मैं इसे मिटाने का प्रयास करूंगा, लेकिन पहले कुछ और सीखिए। देखिए अब यहां तक तो आपका पहला क्वेश्चन बना, फाइंड द जीरोज, वो निकाल लिया। अब वेरीफाई करना है किसको, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच यही 2 रिलेशन है मात्र। अरे ये तो रेगुलर लिखा हूं, ये 2 रिलेशन। चलिए फर्स्ट रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो पहले इसका, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान बच्चों क्या आया है 3/2, बीटा का मान क्या निकाला हूं मैं -1/3। थोड़ा एलसीएम क्या इसका होगा 6, क्या आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 -2, सॉल्व करने पे क्या आएगा 7/6। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया 7/6। बच्चों राइट हैंड साइड में क्या आएगा -b/an, तो -b के रूप में काम कौन कर रहा है x का कोएफिशिएंट -a के रूप में काम कौन कर रहा है, यहाँ लिखा भी उसने। तो सॉल्व करेंगे -+ क्या ये दोनों सेम है, सेम है, तो हम लोग कर सकते हैं क्या, सेम है तो कर सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट राइट हैंड साइड। मींस ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ये एक रिलेशन प्रूफ हुआ। दूसरा बात, दूसरा में क्या है बच्चों, दूसरा रिलेशन कहोगे सर है कि फर्स्ट प्रूफ हुआ, सेकंड है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के रूप में काम कौन किया बच्चों, अल्फा के रूप में काम 3/2 किया, बीटा के रूप में काम कौन किया, बीटा के रूप में काम -1/3 किया, गुना करो क्या बचेगा -1/2। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है अल्फा इंटू बीटा का राइट हैंड साइड क्या है c/a है ना, c/a, c के रूप में काम कौन कर रहा है -3 नॉट 3, और a के रूप में काम कौन किया 6, काटेंगे क्या बचेगा क्या सेम आ गया, ये भी सेम आ गया। तो कहेंगे सर देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड, ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। समझ में आ गया। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको पहले जीरोज निकालने होंगे। जीरोज निकालने के पहले मैं फिर कह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बेहद जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले x² होगा, फिर x, फिर कांस्टेंट टर्म। और अगर सपोज करो कि किसी क्वेश्चन में x का टर्म नहीं है तो उसे क्या कर लोगे 0x, उसके बाद बनाओ, ठीक है ना। चलिए सभी सीख गए इसको, अच्छे से लिखिए। तो इस टाइप का बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, अच्छे से नोट करके आप लोग सब बनाइएगा। इसे घर पे जरूर मेरे वीडियो को देखने के क्रम में ही उसको नोट भी किया कीजिए, बिल्कुल अच्छे से देखिए। अब एक चीज और दिखा रहा हूं, टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोज आर गिवन। अभी आपने देखा था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो फैक्टराइज करके जीरोज निकाल लिए। अब हमारे पास जीरोज होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरह निकालेंगे वो सीखना है, बहुत आसान है। देखिए लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज,
इसका मतलब x का एक मान अल्फा आया होगा, x का दूसरा मान क्या आया होगा, बीटा। मींस x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 हुआ होगा, x माइनस बीटा इक्वल टू भी क्या हुआ होगा, 0। इसका मतलब x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू, तो प्रॉब्लम को सीखो, एक्स स्क्वायर आ गया, इस दोनों में माइनस एक्स को कॉमन निकाला तो क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या बच गया, जो था वही रह गया। इसका मतलब कि ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज द फॉर्मूला ऑफ getting quadratic polynomial if its zeros are alpha and beta। क्या जैसे पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल दे रहा हूं, x का एक मान था -3, x का एक मान क्या आया था, -2। इसका मतलब किसका मान है, अल्फा का, इसका मान है बीटा। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा मींस -3, बीटा मींस -2, फिर अल्फा मींस -3, बीटा मींस -2, इसको एक्स स्क्वायर -5 इंटू माइनस प्लस 6 हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया, प्लस सॉरी -5 इंटू -1 प्लस 5 हो गया, -3 इंटू -2 प्लस 6, क्वाड्रेटिक मिल गया। मतलब कि अल्फा और बीटा का सिर्फ मान यहां रख के सॉल्व कर लोगे तो मिल जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गया ना। इस 3 फॉर्मूला पर बेस्ड ही ये पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में और कोई तीसरा फॉर्मूला नहीं है। इस 3 फॉर्मूला पर बेस्ड ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये चैप्टर है। फिर क्यूबिक का भी आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक का आपको इतना ही फॉर्मूला काम है। इन सारे फॉर्मूला को अच्छे से माइंड नोट कर लीजिए और इस पर बेस्ट क्वेश्चंस को आज अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। थैंक यू, आज के लिए इतना।